उनके कर्म को देखकर अपना भाग्य बिगाड़ना नहीं। सत्यनारायण देवी देवताओं को कमल पुष्प पे खड़ा हुआ दिखाते हैं। कमल पुष्प मतलब क्या? कीचड़ में रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा? सब उस कीचड़ से न्यारा। कमल पुष्प समान जीवन। कमल पुष्प को प्योरिटी का सिंबल कहा जाता है। प्योरिटी मतलब सबके बीच रहना, लेकिन सबके संस्कार और स्वभाव से न्यारा रहना। और कोई हमारे साथ गलत करेगा तो उसको क्या देना है हमने? परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा का प्यार और मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ। थोड़ा भी माइंड डिस्टर्ब होगा, इस लाइन को रिपीट करो। मन को रोने देना नहीं, मन को गलत सोचने देना नहीं, मन को गलत साइड पे जाने देना नहीं। वो ऐसे जाएगा, हम प्यार से उसको ऐसे लेके आएंगे। वो फिर ऐसे जाएगा, हम उसको फिर ऐसे लेके आएंगे। वो फिर ऐसे जाएगा, हम उसको फिर ऐसे लेके आएंगे। 4-5 बार इस तरफ हो जाएगा। और नहीं किया, गलत सोचने की लिमिट नहीं है। जैसे गलत सोचने की लिमिट नहीं होती, वैसे ही अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं होती है। कितना भी अच्छा सोच सकते हैं, वो आपके साथ कितना भी गलत करते जाएं, आप उनके लिए उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा सोचते जाओ। क्योंकि हमारा कर्म हमारा भाग्य लिख रहा है, उनका कर्म उनका भाग्य लिख रहा है। हमें उनके कर्म को देखकर अपना भाग्य बिगाड़ना नहीं। सत्यनारायण की कथा करते हैं तो क्या कहते हैं? नर ऐसी करनी करे जो नर से क्या बने? नारायण बने। और नारी से क्या बने? लक्ष्मी बने। मीनिंग नर और नारी कुछ ऐसा करेंगे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो नर और नारी कौन? हम अभी कलयुग में। लक्ष्मी नारायण कौन? सतयुग। नर और नारी कुछ ऐसा करेंगे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो नर और नारी ऐसा क्या करेंगे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे? नर और नारी लेने की साइड से शिफ्ट होकर देने की साइड में जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो कथा सिर्फ करनी नहीं है, कथा को इंटरनलाइज करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। कि इसलिए ये समय है जब अपनी बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है हर रोज। कुछ साल पहले तक मेडिटेशन करना ये ऑप्शनल था। कुछ लोगों को ध्यान करना, मेडिटेशन करना, योग करना, तपस्या करना अच्छा लगता था, इसलिए वो करते थे। लेकिन अब जिस समय से हम गुजर रहे हैं, अब मेडिटेशन ऑप्शनल नहीं हो सकता। अब मेडिटेशन नेसेसिटी बन गया है। अब वो लग्जरी नहीं है, अब वो आवश्यकता बन चुकी है हमारे घर की। नहीं तो जितनी सारी आज प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो डिवोर्स है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट है, ये सारी हमारी लो बैटरी के साइन है। ये हमारी लो बैटरी के साइन है। पता ही नहीं चलता किस दिन सडनली किसी को डिप्रेशन हो जाता है, पता ही नहीं चलता। सब ठीक था, सडनली लो फील होना शुरू होता है, सडनली रोना आता है, सडनली उदासी आती है, डिप्रेशन हो गया। क्योंकि बैटरी धीरे धीरे क्या हुई? कम। इसलिए ये वो समय है जब मेडिटेशन को हमें अपने लाइफस्टाइल में कंपल्सरी करने की ज़रूरत है। ऑप्शनल करके नहीं चलेगा। और अगर हम करेंगे तो उसका सारा बेनिफिट हमारे पूरे परिवार को मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? आत्मा को, माइंड, आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। अगर आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, पावर हाउस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आत्मा रूपी बैटरी क्या होने लग जाती है? चार्ज होने लगती है। कलयुग से सतयुग तो आना ही है, कलयुग से ये सतयुग हमें लाना ही है। लेकिन कलयुग से सतयुग बनाने के लिए आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, और उसके लिए पावर हाउस के साथ कनेक्ट करना है। आप रेडी है ना अपने आप को चार्ज करने के लिए? जिसको हम याद करते हैं, ये सिंपल साइंस है, जिसको हम याद करते हैं उसके साथ हमारी मन की स्थिति जुड़ जाती है, और उसके वाइब्रेशंस का असर हमारे ऊपर डायरेक्ट आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम बचपन से सुनते आए, भगवान को याद करो, क्योंकि भगवान को याद करने से आत्मा रूपी बैटरी क्या हो जाएगी?
चार्ज हो जाएगी। लोगों को याद करेंगे तो उनके संस्कारों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो राजयोग, राजयोग मतलब स्वयं पर राज्य करना। मन मेरे अनुसार, शब्द मेरे अनुसार, कर्म मेरे अनुसार। राजयोग स्वयं पर राज्य करना। एंड राजयोग मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचे ते ऊंचा, उसको याद करके उसके साथ योग लगाना, मेडिटेशन, वो कनेक्शन है। ये कलयुगी सृष्टि को सतयुग बनाने के लिए निराकार परमात्मा, अगले महीने क्या आएगा? शिवरात्रि आएगा ना, शिवरात्रि। तो शिवरात्रि मतलब क्या? शिवरात्रि मतलब जब इस सृष्टि पर रात्रि थी तब शिव को अवतरित होना ही पड़ता है। विच मीन्स इस कलयुग को सतयुग बनाने के लिए निराकार परमात्मा को सृष्टि पर अवतरित होकर हम सब बच्चों को ज्ञान देकर, शक्ति देकर, प्यार देकर आत्मा रूपी बैटरी को क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। और जो बच्चे, जो आत्माएं उस परमात्मा के ज्ञान को स्टडी करती हैं, रोज उससे कनेक्शन जोड़ती हैं, रोज योग करके आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करती है, वो अपने संस्कारों को परिवर्तन करती है और परमात्मा के कार्य में जुड़कर इस कलयुगी सृष्टि को सतयुग बनाती है। तो हमें रोज सुबह क्या करना है? अभी दिनचर्या देखते हैं अपनी एक दिन की। रोज सुबह सबसे पहला संकल्प, फर्स्ट थॉट। हमें से कौन कौन सुबह उठते पहले फोन देखता है? सुबह उठते पहले फोन देखते हैं? हाँ, कौन कौन फोन देखता है सुबह उठते? हाथ उठा। अच्छा, 1 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस आदत को भी चेंज करना है। क्योंकि सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट अगर फोन देखा तो मन बुद्धि किस तरफ चली जाएगी? फिर पहले जब फोन नहीं थे तो सुबह उठते पहले किसको याद करते थे? आत्मा रूपी बैटरी चार्ज थी। जब से सुबह उठते ही पहले फोन देखना शुरू करा, डिस्चार्ज हो गई। इस आदत को वापस चेंज करना है। सुबह उठकर 1 घंटे के लिए कम से कम फोन नहीं देखेंगे। 1 महीना करके देखते हैं सिर्फ। कुछ ऐसा अर्जेंट नहीं है उसके ऊपर, फोन के ऊपर। कोई अर्जेंट होगा तो वो फोन कर देगा, लेकिन मैसेजेस इधर उधर के गुड मॉर्निंग, अरे उसको पहले गुड मॉर्निंग करना चाहिए ना, है ना? जिसको याद करेंगे उसको पहले गुड मॉर्निंग करेंगे तो मन बुद्धि किसके साथ जुड़ जाएगी। लेकिन किसी ने पोस्ट बनाया, उसने भेजा, मैंने औरों को फॉरवर्ड किया, बिना पढ़े कि गुड मॉर्निंग आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा लगा पिक्चर, फॉरवर्ड कर दिया। वाइब्रेशन नहीं क्रिएट हो रही है। सब कुछ करें लेकिन 1 घंटे के बाद सबको मैसेज भेजे जो भेजना है, सबके मैसेज पढ़े, लेकिन पहला 1 घंटा अपने लिए होना चाहिए। फर्स्ट थॉट अपने लिए परमात्मा की याद की होनी चाहिए। सुबह उठते ही, थोड़े दिन ये प्रैक्टिस करना है, सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट, पहली थॉट नींद खुलते ही किसकी होनी चाहिए? फर्स्ट थॉट। कहते हैं ना, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, मतलब सुबह सुबह की पहली थॉट क्या थी। तो सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट क्या होनी चाहिए? फर्स्ट थॉट क्या होनी चाहिए? क्या लगता है, आप बताओ, सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट क्या होनी चाहिए? सबसे पहले एक प्रैक्टिस करेंगे थोड़े दिन, देखना कैसे आदत बनती है। सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट, परमात्मा तेरा शुक्रिया। शुक्रिया कर सकते हैं फर्स्ट थॉट? बोलिए एक बार, परमात्मा आपका शुक्रिया। अब ये रोज सुबह हम फर्स्ट थॉट कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है कि सुबह उठते फर्स्ट थॉट, ओहो देर हो गया, जल्दी करो, सबको उठाओ। ये जो फर्स्ट थॉट अगर गलत होती है ना तो पूरा दिन उसी एनर्जी के साथ बीतता है। इसीलिए आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं, देर हो रहा है, जल्दी करो, हरी अप, टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी। ये सारी वोकैबुलरी कलयुग वोकैबुलरी है। सतयुग में ऐसी भाषा नहीं यूज़ करनी हमने नहीं कहना मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो, हरी अप। कोई कर भी रहा होता है उसको सिर्फ ऐसे ही खड़े होके बोलते रहते, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी।
अपनी भी एनर्जी डिस्चार्ज, उसकी भी एनर्जी डिस्चार्ज, सिर्फ बोलने से कि जल्दी करो जल्दी करो। ध्यान रखना है, वाइब्रेशंस को डिस्चार्ज नहीं करना है, अपनी भी और दूसरों की भी। एम्पावर करना है, ब्लेसिंग देनी है। उसको सिर्फ देखकर बोलो आप अपना बेस्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहा है, उसकी एफिशिएंसी ऐसे ही ऊपर उठ जाएगी। लेकिन वो अगर अपना बेस्ट भी कर रहा होगा और आप वहां खड़े होकर एक हिली हुई एनर्जी उसको रेडिएट करो, जल्दी कर जल्दी कर, गिर ना जाए, ध्यान से पकड़, गया। वाइब्रेशन से दूसरे के भी संस्कारों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन मन उसके लिए कैसा होना चाहिए? स्थिर। तो सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट, परमात्मा आपका शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, उसको गुड मॉर्निंग सबसे पहले। खुद का शुक्रिया, मन और शरीर का शुक्रिया, कितना कुछ करने वाला है आज ये सारा दिन। लोगों का शुक्रिया, चीज़ों का शुक्रिया। पहले 2-3 थॉट सुबह सुबह तो सिर्फ शुक्रिया के ही होने चाहिए। जो सुबह सुबह दिन की शुरुआत शुक्रिया से करते हैं, वो सारा दिन सब चीज़ का शुक्रिया करते रहते हैं। जो सुबह सुबह नुक्स निकाल के उठेंगे, वो सारा दिन में नुक्स निकालेंगे लोगों के अंदर। सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, विच मीन्स मन ने सुबह सुबह सबसे पहली थॉट कौन सी क्रिएट की थी। करें शुक्रिया सुबह, कल से रात को सोने से पहले शुक्रिया और सुबह उठते ही शुक्रिया। सारा दिन में आप अनुभव करेंगे, कैसी भी बात आएंगी ना आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि आपने शुक्रिया की वाइब्रेशन रेडिएट की है सुबह।